ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, घर में खुशहाली के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो घर में खुशहाली लाते हैं, सुख शांति लेकर आते हैं, घर में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। यदि जीवन में अथक प्रयास करने के बाद भी घर में कंगाली बनी रहती है तो आपको वास्तु में बताए गए ये उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपाय को करने से आपके घर की कंगाली दूर होती है, घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में खुशहाली आती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे आसान से उपाय जो घर में खुशहाली लेकर आते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों की आदत होती है जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने ही जूते चप्पलों को उतारना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है, इसलिए कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपको जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, या किसी भी मेहमान को या बाहर से किसी भी आए सदस्य को घर के सामने जूते चप्पल उतारने के लिए नहीं कहने चाहिए। जूते चप्पल हमेशा एक साइड में उतारें या जूते की जो रैक है वहां पर अपने जूते चप्पलों को अच्छे से रखें। घर में कभी भी सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है सुबह उठते ही 4 बजे झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी सूर्य उदय सुबह 5:30 बजे या 5 बजे होता है और उससे पहले यदि आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। सुबह उठकर जो घर की महिलाएं हैं उन्हें घर के द्वार पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। उस समय यदि आप पानी का छिड़काव करती हैं तो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, और यदि सूर्योदय से पहले आप घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाते हुए मिलती हैं तो ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यह शाम के समय भी माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और उस समय यदि आप झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तो कभी भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद घरों में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं सुबह शाम गाय के घी का दिया जलाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर में खुशहाली आती है। खास तौर पर शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर घी का दिया जरूर जलाइए। ऐसा करने से एक तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दूसरा घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जिन घरों में कुल देवी देवताओं की पूजा होती है और यदि आपके कुल देवी देवता आपसे असंतुष्ट होते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तो उनकी 7 पीढ़ियां भी परेशान होती है। लेकिन कहा जाता है यदि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है तो आपकी 7 पीढ़ियां खुशहाल होती है। जैसे कि किसी के जो होते हैं देवता होते हैं तो वे पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ऐसा करने से वे संतुष्ट होते हैं। जो उनकी पुण्यतिथि होती है उस पर श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। यह अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से दान तर्पण करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके जो भी कुल देवी देवता है, जब उनकी पूजा होती है, जब उनके नाम से श्राद्ध तर्पण किया जाता है देवताओं के नाम से, वो आपको जरूर करना चाहिए। अगर वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में वंश वृद्धि का, धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जिन घरों में खाने को बिना छके भगवान को अर्पित किया जाता है उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा का वास रहे तो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी खाने को चखना नहीं चाहिए। सबसे पहले खाने का भोग अग्नि देवता को लगाएं। पहली रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवा के लिए निकालें। उसके बाद जब आप घर के किसी अन्य सदस्य को चखा देते हैं, भगवान के लिए भोजन निकालते हैं, उसके बाद खाने को हमेशा चखना चाहिए। ध्यान रखें, खाना बनाते समय सबसे पहले 5 जीवों के लिए आपको खाना निकालना चाहिए। पहली रोटी गाय की, थोड़ी सी रोटी आप मछलियों को अगर आटा खिलाते हैं, गोली खिलाते हैं तो रोजाना वो खिला सकते हैं। दूसरी कुत्ते की, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, और जब भी मौका मिले तो इनमें से किसी 5 में से किसी भी एक को आप भोजन जरूर कराइए। अगर हो सकता है तो बरसात के मौसम में चींटियाँ ज़्यादा निकलते हैं, थोड़ा सा कसार बना करके बराबर मात्रा में आटा बूरा मिलाकर थोड़ा सा उसमें घी डाल करके चींटियों को जरूर खिलाइए। अगर रोज नहीं खिला सकते तो शनिवार के दिन जरूर खिलाइए। ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और जिसकी कुंडली में शनि प्रसन्न हो जाए उसकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो हर काम आसान होता है, यदि आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तो हर काम मुश्किल लगता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिनको आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, और इन उपायों को करने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इन उपायों को शुक्रवार के दिन ही करें। शनिवार के दिन पे आप इन उपायों को कर सकते हैं। आपके यदि इन उपायों को करते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरा होता है। तो वास्तु के दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी घर से बाहर निकले, किसी भी कार्य को जब आप करने जाते हैं तो उस समय अपने हाथ में 5 लौंग लेकर घर से निकलिए, और जब आप काम करते हैं उस दौरान इन 5 लोगों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपनी जेब में या अपने बैग में रख लीजिए, और शाम को जब आप घर आते हैं इन लोगों को उठा करके मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से जिस भी कार्य के लिए आप बाहर गए हैं वो काम आपका जरूर पूरा होगा, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहा जाता है गीता का 11वां अध्याय का पाठ करके जरूर जाना चाहिए। गीता का पाठ करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। इसके 11वें अध्याय का पाठ करने से हमेशा धन की कमी दूर होती है। साथ ही अपने घर और पराई स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना
करें। स्त्रियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जिन घरों में महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया जाता है, उस घर से माँ लक्ष्मी टूट जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और जिनके करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। रविवार के दिन सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करते हैं तो तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और रोली डालकर गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ऐसा करने से जो आपके नवग्रह हैं धीरे धीरे शुभ होते हैं, नवग्रह के दोष से आपको मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्ति में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, व्यवहार को सौम्य बनाता है, साथ ही आपका जो मन है वो शांत रहता है। शनिवार का दिन जो होता है भगवान शनि का होता है। इस दिन लोहे की कोई भी चीज़ खरीदकर अपने घर में ना लाए। इन दिन लोहे की चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही कोई काले रंग का कपड़ा, काले रंग के वस्त्र इस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाइए। ऐसा करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। कहते हैं रोजाना जब आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति रोजाना करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से घर धन धान्य से भरा होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, पूजा जब भी करें तो हमेशा बैठने के लिए जो आसन का प्रयोग करते हैं वो लाल रंग का होना चाहिए, काले रंग का नहीं होना चाहिए और कभी भी आसन को पैर से नहीं खिसकाना चाहिए। पूजा करने के बाद आसन को उठाकर रख देना चाहिए और आसन के नीचे की जो जमीन है उसे छूकर आंखों से लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वास्तु में बताए गए ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे, आपके घर में धन की वृद्धि करेंगे, आपके सौभाग्य को चमकाएंगे। वास्तु के ये उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।